नमो नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती षष्ठ पाठ है सूक्ति सौरभम। आज हम इस पाठ के अन्वय भावार्थ आदि करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम। यह श्लोक संख्या 12 के यथा निर्देशम प्रश्न है। कांचनम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आपने श्लोक संख्या 12 में पढ़ा था, सोने के लिए सुवर्ण शब्द आया था। वहाँ कांचनम का मतलब होता है सोना, तो श्लोक के अंदर सुवर्णम पद आया था, तो आपका आंसर क्या? सुवर्णम। अत्र तत्सर्वनाम पदम कस्मै। तत्सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तत् यहाँ श्लोक में आपने देखा कि वैसे ही सोना, सोने के लिए आया। तत् किसके लिए आया? सोने के लिए, सुवर्ण के लिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सुवर्ण। अब आइए, आधो प्रदत्तानाम श्लोकानाम अन्वयस्य रिक्त स्थान पूर्ति मंजूषा प्रदत्तै शब्दै कुरु। हमें अब क्या करना? अन्वय करना है। अन्वय के लिए मैंने जो पद्य का पाठ आया था उसमें भी आपको बताया था कि हमें क्या करना है। जो अन्वय रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में दिया गया है श्लोक के अंदर, उन पदों को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे विधात्रा है, स्वायत्तम है, मौनम है, छादनम है, विनिर्मितम है, विशेषतः समाजे अपंडिता नाम भवति। इनको श्लोक में आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे। देखिए, विधात्रा स्वायत्तम, विधात्रा स्वायत्तम। ठीक है, अब इतने में क्या रह गया? विधात्रा आ गया, स्वायत्तम आ गया, क्या बच गया? एकांत गुणम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एकांत गुणम। फिर मौनम, मौनम, फिर छादनम निर्मिता। तो यहाँ अब देखिए, मौनम यहाँ से ले दिया, छादनम यहाँ से आ गया, और ये विनिर्मितम आ गया। क्या बचा? अज्ञताया। क्या बचा? अज्ञताया। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? अज्ञताया। ठीक है, विशेषतः समाजे। अब देखिए, विशेषता भी आ गया, समाजे भी आ गया। बीच में क्या बचा? सर्वविदाम। हमने यहाँ सर्वविदाम लिख दिया। फिर अपंडिता नाम, ये अपंडिता नाम आ गया। मौनम यहाँ ऊपर आ गया था। क्या बचा इस लाइन में? विभूषणम। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? विभूषणम। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब ये श्लोक है आपका, न दुर्जन सज्जनताम उपायति षठ है सहस्रैरपि शिक्षमाण है। अब इसका अन्वय देखिए, षठ है, दुर्जन है, सहस्रई। अब हम ये शब्द यहाँ अंडरलाइन करते जाएंगे। देखिए, षठ है, दुर्जन है, सहस्रई। ठीक है, ये तीन अंडरलाइन हो गए। फिर आ गया शिक्षमाण है, फिर आ गया सज्जनताम, ये रहा, इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर न को अंडरलाइन कर दिया, ये सबसे पहले न है। ठीक है, अब मंदरह को अंडरलाइन कर दिया। चिरम निमग्न है अपि, ये रहा, चिरम निमग्न है अपि। फिर रिक्त स्थान के बाद ये न आ गया, इसको अंडरलाइन कर दिया, और ये आ गया अभ्युपैति, ये रहा अभ्युपैति। अब हम देखेंगे आधा आधा लाइन नीचे से, आधा ऊपर से, कि कौन सा शब्द रह गया। अब देखिए, षठ है, दुर्जन है, सहस्रई, ये रहा, षठ है, दुर्जन है, सहस्रई। अब इसके बाद शिक्षमाण है। अब इनके बीच में कौन सा पद रह गया? अपि, ये रहा अपि। तो हमने यहाँ लिख दिया अपि। क्या लिख दिया? अपि। अब देखो, शिक्षमाण भी आ गया पहली लाइन से, सज्जनताम भी आ गया, न भी आ गया। क्या बचा? क्या बचा इस लाइन में से? उपैति। तो हमने यहाँ उपैति लिख दिया। अब अगली लाइन पर चले, ये मंदर सबसे पहले था, फिर चिरम निमग्न है, अपि आ गया, फिर न अभ्युपैति भी आ गया। अब सुधा समुद्रे, यहाँ क्या आ जाएगा? सुधा समुद्रे। अब यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा? मार्दवम। ये बचा केवल, तो हमने यहाँ मार्दवम लिख दिया।
ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। उत्साह संपन्नम में एक एक पद को अंडरलाइन करते जाएंगे। लक्ष्मी को अंडरलाइन कर दिया, फिर अदीर्घ सूत्रम को अंडरलाइन कर दिया, व्यसनेशु को कर दिया, असक्तम को कर दिया, कृतज्ञम को कर दिया, दृढ़म को कर दिया, सौहृदम को कर दिया, च को कर दिया, स्वयं को कर दिया और याति को कर दिया। अब एक एक देखेंगे क्या है। लक्ष्मी अदीर्घ सूत्रम, लक्ष्मी अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्रम आ गया। इससे पहले कौन सा शब्द है? उत्साह संपन्नम। क्या लिखा? उत्साह संपन्नम। फिर व्यसनेषु सक्तम आ गया। इससे पहले क्या है? क्रिया विधिज्ञम, यहाँ हमने क्रिया विधिज्ञम लिख दिया। फिर कृतज्ञ दृढ़ आ गया, कृतज्ञ आ गया, दृढ़ आ गया। इससे पहले क्या है? शूरम, हमने यहाँ शूरम लिख दिया। फिर लक्ष्मी आ गया, याति आ गया और सौहृदम भी आ गया। अब बचा क्या? निवास हेतु। क्या बचा? निवास हेतु। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? निवास हेतु हो। ठीक है। अब ऐसे जो अन्वय में है ना, आप उन पदों को श्लोक में अंडरलाइन करते जाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इतने दायरे में ये 3 शब्द थे, 2 शब्द नीचे आ गए, अब जो बच गया वही यहाँ आएगा, इस तरह से। ठीक है, ये टेक्निक अपनाइए। नेक्स्ट है आरभेति कर्माणि श्रांतः पुनः पुनः। अब देखो, अब इसके अन्वय में क्या है? श्रांत है, आप एक श्रांत को अंडरलाइन कर दिया, ही पुनः पुनः को अंडरलाइन कर दिया, फिर आरभेद को अंडरलाइन कर दिया। भाई बचा क्या यहाँ? यहाँ इस लाइन में क्या बचा? क्या बचा? एक कर्माणी बचा और एक बचा श्रांत है। अब यहाँ श्रांत है, ही पुनः पुनः। अब श्रांत पुनः पुनः के बीच में क्या है? श्रांत। हमने यहाँ श्रांत है लिख दिया। अब इस लाइन में क्या बचा था? केवल कर्माणी। हमने यहाँ आरभेद से पहले कर्माणी लिख दिया। फिर अगली लाइन में देखो, इन्होंने ही कर्माणी, अब ये ही रहा, ये कर्माणी रहा, फिर पुरुषम रहा, निषेवते। यहाँ 2 बचे, एक तो श्री बचा, एक आरभमाणम बचा। क्या बचा? आरभमाणम। तो हमने यहाँ पहले क्या लिख दिया? आरभमाणम। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया? आरभमाणम। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया? श्री। क्या लिख दिया? श्री। तो समझ गए बच्चों ये अन्वय। अब इससे आगे चलते हैं। अब एक लास्ट है अन्वय का, देखो अनेक संशयोच्छेदी है ना। अब हम देखते हैं, अनेक संशयोच्छेदी को हमने अंडरलाइन कर लिया, दर्शकम को अंडरलाइन कर लिया। तो इसमें कौन सा शब्द बचा? परोक्षार्थस्य। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? परोक्षार्थस्य। क्या लिखा? परोक्षार्थस्य। अब आगे चलते हैं। लोचनम अंडरलाइन कर दिया, यस्य कर दिया, न कर दिया, अस्ति कर दिया, स कर दिया, एव कर दिया। यहाँ अंध बचा और यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? सर्वस्य और शास्त्रम। तो हमने यहाँ क्या लिखा? सर्वस्य। ठीक है। इसके बाद लोचनम के बाद क्या? शास्त्रम। हमने यहाँ लिखा शास्त्रम। क्या लिखा? शास्त्रम। अब अंत में क्या बचा हुआ था? यहाँ अंध। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? अंध। अब हम चलते हैं भावार्थ पर, क्योंकि पेपर में भावार्थ भी आता है 2 नंबर का। अधो प्रदत्ता नाम श्लोका नाम भावार्था नाम रिक्त स्थान पूर्ति मंजूषा प्रदत्त शब्द। मंजूषा में पद दिए जाते हैं। आप ऊपर श्लोक होगा, फिर भावार्थ, फिर मंजूषा। हमें मंजूषा से उठाकर लिखने। इसमें पर्याय पद भरे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द भरे जाते हैं। ठीक है, हिंदी करके देखिए कि यहाँ कौन सा पद था, या ऊपर श्लोक में देख लो उसका पर्याय क्या है, नीचे वहाँ से उठाकर लिख दीजिए। अब देखो, महता सुदीर्घ प्रयासेन, सुदीर्घ प्रयासेन वस्तु क्षणे एव गच्छति। पहली लाइन का देखो पहली लाइन। अब यहाँ सुदीर्घ प्रयासेन के बाद देखो, यहाँ कृतम था। कृतम का मतलब बनाई हुई, कृतम का मतलब बनाई हुई। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा शब्द है जिसका मतलब बनाई हुई।
निर्मितम, क्या निर्मितम। अब वस्तु क्षणेव गच्छति, आपने हिंदी की थी कि वस्तु क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है, पहली लाइन की हिंदी में था ना, क्षण भर में नष्ट हो जाती है। अब यहाँ क्या था, विनाशम है। अब विनाशम का यहाँ देखिए विनाशम ही लिखा हुआ है, इन्होंने आपने उठा के यहाँ विनाशम लिख दिया। इस आसान तरीके से समझिए, ठीक है। यथा रिक्त स्थान वर्षे घटम दंडस्य शनैव विनाशम गच्छति। यथा वर्षे, अब देखो यथा वर्ष, यहाँ क्या, कर्तुम कुलालस्य तो वर्षम एकम, कह रहे कुम्हार एक वर्ष में, तो यहाँ क्या आएगा, कुम्हार वर्ड होना चाहिए। अब कुम्हार के लिए नीचे देखो कुंभकारेण, क्या है यहाँ, कुंभकारेण, तो आपने यहाँ कुंभकार भर दिया। फिर घटम दंडस्य रिक्त स्थान शनैः विनाशम गच्छति, क्या कहा, दंड, जो दंड के भेतुम प्रहार से, दंड के प्रहार से। अब प्रहार, बेतुम का प्रहार पर्याय वर्ड है, तो देखो ये रहा प्रहारेण, आपने यहाँ नंबर 4 में क्या भर दिया, प्रहार, कि दंड के प्रहार से क्षण भर में वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए, एकेनापि सुपुत्रेण। अब यहाँ हम देखेंगे यथा एकाकिना एव एकाकिना, भाई यहाँ देखो ऊपर एकेनापि के साथ क्या है, सुपुत्रेण, क्या है, एकाकिना एव रात्रि ही, रात्रि ही, जैसे एक ही रात्रि को, कौन एक है, वो जो रात को, नीचे की लाइन में था कि जैसे चंद्रमा रात्रि को, वैसे एक पुत्र पूरे कुल को आह्लादित करता है। तो एक एव रात्रि, एक एव रात्रि, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, चंद्रेण, चंद्रेण, ठीक है। रात्रि क्या होती है, सुशोभित होती है, रात्रि होती है। यहाँ आह्लादित वर्ड था ऊपर, आह्लादित, तो यहाँ क्या है, इसका पर्याय शब्द सुशोभिता, क्या है, सुशोभिता, क्या है, सुशोभिता। तथैव एकेन रिक्त स्थान सुपुत्रेण, भाई इसमें था, देखो सुपुत्र के साथ क्या आया था, विद्या युक्तेन, विद्या से युक्त है ना सुपुत्र, तो यहाँ बिल्कुल सेम वर्ड दे रखा है, तो यहाँ आपने लिखा विद्या युक्तेन, विद्या युक्तेन सुपुत्रेण। रिक्त स्थान वंश है, इसमें था ना सर्वम कुलम, सारा कुल, वंश तो आ गया कुल, सारा, सारा के लिए देखिए सर्व है, सारे के लिए सर्व है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, गुण गुणम वेति, गुणी गुणों में वेति, इसमें क्या, गुणवान है, गुणी व्यक्ति गुणवान, गुण को समझता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को क्या समझे, ऐसे बलवान व्यक्ति बल के बारे में जानता है, निर्बल व्यक्ति क्या जाने। फिर वसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा क्या जाने हैं। फिर शेर के बल को हाथी जान सकता, चूहा नहीं। अब इसका देखिए अन्वय, अब इसका अन्वय देखो, गुणवान नरः एव जानाति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता, गुण को, तो क्या भरोगे आप यहाँ, क्या भरोगे, गुणान, न तो गुणहीन है। यथा एव वसंतस्य गुण जानाति काकः, तो जैसे कौन जानता वसंत के गुण को, पीका है कोयल, पीका है कोयल। फिर बलवान एव बलम जानाति बलहीनः, बलवान ही किसके, बलवान ही किसके बल को जानता है, सिंहस्य, नरः व्यक्ति नहीं। यथा बलवान आएगा, नरः है, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, बलवान के साथ क्या आएगा, नरः है, क्योंकि शेर और हाथी का है लास्ट में। बलवान के साथ आया आपका नरः है, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, बलहीन व्यक्ति नहीं। फिर यथा गजः एव, जैसे हाथी ही, बलम जानाति मूषकः, चूहा नहीं। हाथी किसके बल को जानता है, सिंहस्य, शेर के बल को जानता है, ठीक है। तो नंबर 4 में क्या आ गया, सिंहस्य। अब लास्ट क्या है, अजीर्ण भैषजम वारी जीर्ण, ये अभी हमने श्लोक में इसका
प्रश्नोत्तर भी किए थे, उसमें बताया था मैंने कि जब अपच हो जाता है भोजन तो पानी पीने से पचता है, और जब भोजन अच्छी तरह से पच जाता है तो वो पानी वहाँ हमें शक्ति प्रदान करता है। भोजन के बीच में पानी पीते हैं तो वो अमृत का काम करता है, भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो वो विष का काम करता है। ठीक है। अजीर्ण अवस्थायाम औषधव एव भवति, यहाँ क्या आ जाएगा, पहली लाइन में वारी था ना, तो यहाँ आ गया जल। जल दवाई का काम देता है, जब भोजन नहीं पचता उस समय पानी पी लें तो। फिर जीर्ण अवस्थायाम जलम, भाई जीर्ण अवस्था में जल क्या करता है, बल बढ़ाता है, तो बल प्रदम, ये रहा बल प्रदम, श्लोक से और इस तरह से देखकर भरिए। ठीक है। भोजन से रिक्त स्थान जलम अमृत तुल्यम भवति, इन्होंने कहा भोजने अमृतम वारी, भोजन के बीच में, भोजन के बीच में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मध्य, ये रहा मध्य वर्ड। ठीक है। फिर है भोजन से रिक्त स्थान जल विष तुल्य, भाई भोजन के बाद पानी जल का किसका, विष का काम करता है, यदि भोजन करते ही हम जल पी लें तो क्या आ जाएगा, अंते। अंते। आशा करती हूँ कि आपको अन्वय और भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो बेटे वीडियो देखते रहिए, अपने रिवीजन करते रहिए। यदि चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।